नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी आधुनिक गद्य विधाओं में रिपोर्टाज विधा को हम पढ़ेंगे। ये रिपोर्टाज विधा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न या प्रारंभ हुई एक ऐसी विधा है जो रिपोर्ट का ही एक कलात्मक या साहित्यिक रूप है। रिपोर्ट से आगे बढ़कर इसने रिपोर्ट की सीमाओं को तोड़ करके रिपोर्ट को या घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया कि ये एक नई विधा के रूप में अपना स्थान रख पाई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस विधा का प्रारंभ 1936 से 38 के बीच में माना जाता है। तो इसके प्रश्नोत्तर हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्योंकि जो भी गतिविधियां हैं उनमें इस तरह का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन इसका प्रवर्तक है, जन्मदाता है। पहला रिपोर्टाज कौन सा है? पहली कहानी में कहानी का पूछते हैं। इसमें रिपोर्टाज का प्रवर्तक पूछा है, कौन सा रिपोर्टाज पहला है, और वो रिपोर्टाज कार जो लेखक है वो कौन सा, इस तरह के प्रश्न है। तो यहाँ रिपोर्टाज लिखने वाले का नाम पूछा है कि हिंदी में रिपोर्टाज का प्रवर्तक यानी कि किस व्यक्ति के लेखक के रिपोर्टाज को पहला माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान, रांगेय राघव, प्रभाकर माचवे या फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि रिपोर्टाज का ही प्रश्न है। और प्रवर्तक को, क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्टाज लिखा है सबसे पहले और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लिखा है, तो उसको लिखने वाले हैं शिवदान सिंह चौहान। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि उन्होंने 1938 में रिपोर्टाज लिखा था लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा के नाम से रिपोर्टाज लिखा। अधिकांश विद्वान या कहें कि अगर इस तरह का सिंपल प्रश्न आ जाए कि रिपोर्टाज का प्रवर्तक कौन है, पहला रिपोर्टाज कौन सा है, तो 1938 में शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा को ही पहला मानते हैं। एक विशेष लेखक हैं जो इसको पहला ना मान करके किसी दूसरे रिपोर्टाज को पहला मानते हैं, उनका भी प्रश्न यहाँ पे आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज क्योंकि हम हिंदी गतिविधियों में पढ़ते हैं पर ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, तो कौन सी भाषा? जर्मन, हिंदी, अंग्रेजी या फ्रांसीसी? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उत्तर इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्ट इंग्लिश का शब्द है, रिपोर्ट से बना है रिपोर्टाज जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? अभी हमने पहला रिपोर्टाज देख लिया है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा को ही पहला रिपोर्टाज माना जाता है। 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सी पत्रिका? रूपाव, विशाल भारत, नववर्षांक समारोह या हंस? तो यहाँ पे 1938 में जो शिवदान सिंह चौहान का ये पहला रिपोर्टाज है, ये रूपाव दिसंबर, अगर पूछे तो सन दिसंबर 1938 में ये रूपाव नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा इसमें ए। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, एक गलत है इसमें से। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि रिपोर्टाज रिपोर्ट का ही रूप है, तो इसमें घटनाओं को, जैसे रिपोर्ट में भी घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, उन्हीं घटनाओं को बड़ी संवेदन, तथ्यात्मक नहीं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ इसमें प्रस्तुत किया जाता है। एकदम सही बात है। इसमें संवेदना की प्रधानता, अगर संवेदनशील अभिव्यक्ति है तो निश्चित रूप से संवेदना की प्रधानता होती है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। कहानी, रूपक और रिपोर्ट के समवेत तत्वों को समाहित करने वाली विधा है। बिल्कुल, इसमें कथा तत्व भी होता है कहानी का, इसमें रूपक भी लिए जाते हैं और इसमें रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। समवेत तत्व है, यानी इन तीनों को शामिल करते हुए भी रिपोर्टाज अपने आप में इन तीनों से एक अलग विधा है, इसलिए वो आधुनिक काल में अपना एक स्थान बना पाई। पर कल्पना प्रधान नहीं होती है, उसमें कल्पनाओं का कोई मतलब नहीं है। तथ्यात्मक चीजों को, घटना को ही बड़े साहित्यिक और कलात्मक संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करने की विधा ही रिपोर्टाज है। अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत किस रिपोर्टाज से मानते हैं? जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था कि ये लक्ष्मीपुरा को पहला रिपोर्टाज नहीं मानते, बाकी सब लोग मानते हैं। पर अमृत राय के नाम से अगर पूछा जाए कि अमृत राय रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत किस रिपोर्टाज से मानते हैं? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल या प्लॉट का मोर्चा? ये प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर की रचना है।
शमशेर सिंह। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। तूफानों के बीच ये रांगे राघव की रचना है। और लक्ष्मीपुरा तो है ही, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। ज्यादातर शिवदान सिंह चौहान को ही मानते हैं, लेकिन अमृत राय तूफानों के बीच जो रांगे राघव की रचना है, इसी को ही, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा बी, तूफानों के बीच को ही पहला उपन्यास या उपन्यासों की शुरुआत मानते हैं। रांगे राघव को प्रवर्तक भी ये मानते हैं, ये इनका अपना व्यक्तिगत मत है। नेपाल की क्रांति पर रिपोर्टाज लिखने किसने लिखा है? नेपाल की क्रांति को लेकर के फणीश्वरनाथ रेणु, राम कुमार भ्रमर, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी या कमलेश्वर। तो इसमें जो उपन्यास लिखा गया है नेपाल की क्रांति पे, उसका नाम है नेपाल क्रांति कथा। नेपाल क्रांति कथा 1978 में ये लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु। उत्तर हो जाएगा इसमें ए। अगला प्रश्न, क्षण बोले कण मुस्काए किसके द्वारा लिखा रिपोर्टाज है? बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। राजेंद्र अवस्थी का नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, श्रीकांत वर्मा का नहीं है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का ये रिपोर्टाज है। उत्तर हो जाएगा इसमें डी। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसका है? देखिए ये प्रश्न इस रिपोर्टाज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभार इसको सीधा नाम पूछते हैं कि बंगाल का अकाल किस नाम से किसने रिपोर्टाज लिखा है, तो उसके लेखक अलग है। पर अगर ऐसे पूछा जाए कि बंगाल के अकाल पर किसने रिपोर्टाज लिखा है, तो दो व्यक्तियों ने लिखा है। एक तो जो व्यक्ति यहाँ पे है वही, और एक उनके अलावा दूसरे भी हैं, अभी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज, यानी कि ये शीर्षक की बात कर रहा है कि इस शीर्षक से किसने निबंध लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। इसका तो उत्तर बी है कि बंगाल के अकाल के नाम से तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है, लेकिन रांगे राघव का ये जो तूफानों के बीच ये जो रिपोर्टाज है, ये बंगाल के अकाल और महामारी को आधार बना करके लिखा गया है। ये रांगे राघव, तो दो जने हो गए बंगाल के अकाल पर रिपोर्टाज लिखने वाले, रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त। आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के उत्तर देना है। निम्नलिखित में से फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित रिपोर्टाज कौन सा नहीं है? ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व या पेरिस के नोट्स। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छे रिपोर्टाज इन्होंने लिखे हैं और रिपोर्टाज लेखन में कहो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने ये रिपोर्टाज लिखे हैं और ग्रामीण परिवेश से संबंधित ये रिपोर्टाज लिखते हैं। ऋणजल धनजल इनका महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, लेकिन ये पेरिस के नोट्स इनका नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी। ये है राम कुमार वर्मा का, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है, क्योंकि एक नोट्स से संबंधित फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, उसका नाम है एकलव्य के नोट्स। इसलिए ये कंफ्यूजन करने के लिए ये प्रश्न बनाया गया है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु का, पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा का है। रिपोर्टाज के विषय में कौन सा विकल्प असंगत है? बाढ़ 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 विवेकी राय, प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय और गर्मियों में पहाड़ पर कैलाश नारद। चार विकल्प दिए हुए हैं, एक असंगत है। देखिए बाढ़ जब आती है विवेक से काम लेना पड़ता है, एकदम सही है। प्राग एक स्वप्न निर्मल स्वप्न देखा, तो एकदम ये भी सही है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, ये सही है। लेकिन गर्मियों में पहाड़ पर, ये कैलाश नारद का उपन्यास, ये रिपोर्टाज नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। गर्मियों में पहाड़ पर कौन जाता है? राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी पहाड़ पर अवस्थित, गर्मी ज्यादा होती है तो पहाड़ पर अवस्थित हो जाते हैं राजेंद्र अवस्थी गर्मियों में पहाड़ पर। कैलाश और नारद तो धरती के लिए पैदा हुए हैं, धरती पर आते रहते नारद जी, तो धरती के लिए ये रिपोर्टाज है कैलाश नारद का। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। पहाड़ों पर प्रेम में संगीत, ये अच्छा रिपोर्टाज है, ठीक है, विशाल भारत में छपा था।
पहाड़ों पर प्रेम में संगीत, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी का तो अभी हमने देखा था, धर्मवीर भारती का भी नहीं है, श्रीकांत वर्मा का नहीं है, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क का है ये पहाड़ों पर प्रेम में संगीत। असंगत विकल्प यहां पूछा है, मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा, अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त, प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर, ये अभी बताया ही है, युद्ध यात्रा निर्मल वर्मा। ये मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा एकदम सही है, अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त भी सही है। अभी अभी हमने इनका एक और पढ़ा था, बंगाल का अकाल, ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन युद्ध यात्रा इनका नहीं है निर्मल वर्मा का, डी इसमें उत्तर हो जाएगा। युद्ध में जो धर्म से काम लेता है, धर्म का पालन करता है, कोई विजयी होता है, तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती है इसके युद्ध यात्रा के लेखक, इसे याद रख लेंगे आप। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, ये किसका रिपोर्टाज है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती। अब जो आदमी, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, क्रांति करते रहते हैं उल्टे सीधे काम, तो क्रांति करते हुए आदमी को कौन देखता है? कमला के पति कमलेश्वर, विष्णु भगवान देखते रहते हैं, ऐसे इसको आप याद रख लेंगे। बी आंसर इसमें हो जाएगा। जुलूस रुका है, रिपोर्टाज के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगेय राघव, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस रुका है क्योंकि जुलूस उत्पाती लोग निकालते हैं या अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, तो कई बार प्रशासनिक जो व्यक्ति होता है वो बड़े तसल्ली से काम लेता है, विवेक से काम लेता है, इसलिए आप इसमें विवेकी राय कर देंगे, उत्तर हो जाएगा बी। अगला, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज में धर्मवीर भारती ने किन दो देशों के बीच युद्ध का विवरण लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा युद्ध में जो धर्म का पालन करता है धर्मवीर भारती, इनका रिपोर्टाज है, लेकिन प्रश्न है कि दोनों देशों के बीच में, कौन से दो देशों के बीच में वो युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1999। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में ये धर्मवीर भारती ने इस पर ये लिखा है, भारत की विजय हुई थी इस युद्ध में। देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है, किसका रिपोर्टाज है? धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, भदंत आनंद कौशल्यायन। तो देश की मिट्टी तो उनको बुलाती है जो देश की मिट्टी में आनंद लेते हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन इसका उत्तर हो जाएगा। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू ल्हासा सड़क, ये किसका रिपोर्टाज है? नाम काफी लंबा है। चीनियों द्वारा निर्मित, चीन के द्वारा ये सड़क निर्मित की गई थी काठमांडू से ल्हासा के बीच में। तो जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिव सागर मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो ये जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का ये रिपोर्टाज है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, ये रिपोर्टाज किसका है? ऐसे पूछा है। उपेंद्र नाथ, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, ये उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और ये मैं कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, ये इन्हीं का ही रिपोर्टाज है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? पहाड़ों पर प्रेम में संगीत, ये अभी अभी हमने देखा, उपेंद्र नाथ अश्क। युद्ध यात्रा, धर्म जो पालन करता है वो युद्ध में उसी की विजय होती है, धर्मवीर भारती सही है। अपोलो का रथ, श्रीकांत वर्मा, और स्वराज भवन, शिव सागर मिश्र। तो यहाँ पे ये जो स्वराज भवन है यही इसका उत्तर है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का ही है, उत्तर इसमें हो जाएगा डी। स्वराज भवन है प्रकाश चंद्र गुप्त का। प्रकाश चंद्र गुप्त, इन्होंने 3 हमने पढ़े हैं इनके रिपोर्टाज, जिनमें बंगाल का अकाल हमने एक इनका पढ़ा, एक अल्मोड़े का बाजार पढ़ा, और ये स्वराज भवन ये भी इनका है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये किसका रिपोर्टाज है? रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ अश्क, शिवदान सिंह चौहान। ये मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई ये उन्होंने ही लड़ी, या ये उपन्यास रिपोर्टाज उन्होंने ही लिखा जिन्होंने पहला लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज लिखा था 1938 में, तो ये शिवदान सिंह चौहान हैं। गरीब और अमीर पुस्तकें, ये किसका रिपोर्टाज है? रूप राम नारायण उपाध्याय, शिव सागर मिश्र, धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ये गरीब और अमीर पुस्तकें, राम नारायण, जिसके दरिद्र नारायण, गरीब और अमीर सबके होते हैं, तो ऐसे राम नारायण इसको याद रख सकते हैं आप। ए इसमें उत्तर हो जाएगा।
वे लड़ेंगे 1000 साल किसका रिपोर्टाज है? धर्मवीर भारती, शिव सागर मिश्र, शमशेर बहादुर या श्रीकांत वर्मा। वे लड़ेंगे 1000 साल, ये शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है, बंगाल के अकाल है, ये बंगाल के अकाल और महामारी पर रांगेय राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, क्योंकि इसमें बंगाल के अकाल और महामारी पर एक तो रांगेय राघव ने लिखा है और एक प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने जो लिखा है उसका नाम है, ये बंगाल का काल नहीं है, अकाल है ये ना, ये तो है प्रकाश चंद्र गुप्त का, ठीक है। और रांगेय राघव ने जो लिखा है इसकी हमने चर्चा की थी अभी, इसमें उत्तर हो जाएगा ये तूफानों के बीच। वैसे देखिए ये जो रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, ये रिपोर्टाज 1941 में छपा था। उस समय इसका नाम था अदम्य जीवन, अदम्य जीवन के नाम से 1941 में ये विशाल भारत में छपा था, विशाल भारत पत्रिका में, ठीक है। बाद में 1946 के अंदर, ये 1946 के अंदर हंस पत्रिका में छापा गया था। उस समय इसका नाम था तूफानों के बीच। याद रखेंगे क्योंकि कई बार तूफानों के बीच नाम जो है उसको 1946 का माना जाता है ना, तूफानों के बीच, और कई बार अदम्य जीवन के नाम से आ जाए तो उसको आप 1941 करेंगे। कंटेंट वही था, केवल नाम का अंतर था। एक विशाल भारत में छपा था, 1940 में हंस पत्रिका में छपा था। पेरिस के नोट्स, अभी अभी बात की है पेरिस के नोट्स, ये राम कुमार वर्मा, विवेकी रॉय, निर्मल वर्मा या फणीश्वरनाथ रेणु। ये राम कुमार वर्मा का है। एकलव्य के नोट्स तो फणीश्वरनाथ रेणु का है, एकलव्य के नोट्स, ठीक है। और ये पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है। ये आज का आखिरी सवाल, कौन सा कथन रिपोर्टाज के विषय में सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। कौन सा? रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। अभी अभी इस तरह का प्रश्न है, एकदम सही है। कल्पना की इसमें प्रधानता नहीं होती है, इसलिए ये तो सही है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। देखिए रिपोर्टर यानी जो पत्रकार होता है वो केवल रिपोर्ट लिखता है, लेकिन जो कलाकार या जो लेखक होता है गतिविधाकार, वो रिपोर्टाज लिखता है, उसमें कला की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको साहित्यिक रूप देने के लिए कलात्मक रूप देता है। जबकि रिपोर्ट में तथ्यात्मक जानकारी होती है, उसमें कोई साहित्यिक रूप उसका नहीं होता है। पर रिपोर्टाज का लेखक पत्रकार और कलाकार दोनों भूमिकाओं में होता है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी, यस यही तो बात है, कलात्मकता इसीलिए तो रहती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, एकदम सही है। पता कथा, कहानी, रूपक और इन रिपोर्ट, इन सबका संवित रूप ही तो होता है, इसलिए डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके यहाँ पे हमने किए, आपको निश्चित रूप से पसंद आए होंगे। धन्यवाद।